प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 अक्टूबर बुधवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 2, 7 से 14। उन्होंने कृपा का यह वरदान पहचाना जो मुझे मिला है। मैं 14 वर्ष बाद बरनाबस के साथ फिर यरूशलेम गया। मैंने तीतुस को भी अपने साथ ले लिया। ईश्वर ने मुझ पर प्रकट किया था कि मुझे जाना चाहिए। मैंने उन लोगों के सामने अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने एकांत में वह सुसमाचार प्रस्तुत किया जिसका प्रचार मैं गैर यहूदियों के बीच करता हूँ, जिससे ऐसा ना हो कि मैं व्यर्थ परिश्रम करूँ या कर चुका हूँ। उन्होंने मान लिया कि मुझे उसी तरह गैर यहूदियों में सुसमाचार का प्रचार कार्य सौंपा गया था जिस तरह पेतरुस को यहूदियों में, क्योंकि जिस ईश्वर ने पेतरुस को यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने को शक्ति प्रदान की थी, उसी ने मुझे गैर यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी। जो व्यक्ति कलीसिया के स्तंभ समझे जाते थे अर्थात याकूब, केफस और योहन, उन्होंने कृपा का वह वरदान पहचाना जो मुझे मिला है। उन्होंने मुझे और बरनाबस को अपने सहयोगी समझकर हमसे हाथ मिलाया। वे इस बात के लिए सहमत हुए कि हम गैर यहूदियों के पास जाएं और वे यहूदियों के पास। उनका केवल यही आग्रह था कि हमें दरिद्रों की सुध लेनी चाहिए और इसके लिए मैं स्वयं उत्सुक था। जब केफस अंताकिया आए तो मैंने उनके मुंह पर उनका विरोध किया, क्योंकि वह गलत रास्ते पर थे। वह पहले गैर यहूदियों के साथ खाते थे, किंतु जब याकूब के यहाँ से कुछ व्यक्ति आए तो वे यहूदियों के भय से गैर यहूदियों से किनारा कटने और उनसे अलग रहने लगे। दूसरे यहूदी भाइयों ने भी इस प्रकार का ढोंग रचा, यहाँ तक कि बरनाबस भी उनके ढोंग के कारण भटक गए। जब मैंने देखा कि उनका आचरण सुसमाचार के सत्य के अनुकूल नहीं है, तो मैंने सबों के सामने केफस से यह कहा, यदि आप जो जन्म से यहूदी हैं, यहूदी रिवाज के अनुसार नहीं बल्कि गैर यहूदी रिवाज के अनुसार जीते हैं, तो आप गैर यहूदियों को यहूदी रिवाज अपनाने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 1 से 4 तक। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे योहन ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान संत का पर्व मनाते हैं और उनका नाम है संत मैरी फॉस्टीना। ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संत हैं, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग डिवाइन मर्सी चैपलेट अर्थात करुणा की माला विनती बोला करते हैं, और करुणा की माला विनती संत मैरी फॉस्टीना की ही देन है, या उनके द्वारा प्रभु की देन है। संत मैरी फॉस्टीना का जन्म पोलैंड में 1905 में हुआ था। 20 साल की उम्र में उन्होंने धर्म समाज में प्रवेश किया और एक धर्म बहन बनी, सिस्टर बनी। वो बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थी। उन्होंने प्रार्थना के लिए काफ़ी समय निकाला, हालांकि सेवा पर भी वो जोर देती थी, लेकिन प्रार्थना में बहुत समय निकाला और प्रार्थना की आध्यात्मिकता की गहराई में उतारने का प्रयास किया। उनको बार बार प्रभु ने दर्शन दिया, विभिन्न प्रकार से प्रभु का अनुभव प्रदान किया, और उनको प्रभु ने बताया कि वे जो अनुभव प्राप्त करते हैं उसको एक डायरी में, एक किताब में लिखा करें। और उन्होंने ऐसे किया भी है, जो आज भी हमें पढ़ने के लिए उपलब्ध है। एक बार प्रभु ने उनको दर्शन दिया इस प्रकार, प्रभु खड़े हैं आशीर्वाद की मुद्रा में, और उनके हृदय से एक तरफ जल बह रहा है और एक तरफ रक्त बह रहा है। ईश्वर की करुणा का ये एक सुंदर चित्र है, और प्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि वह किसी कलाकार के द्वारा इस चित्र को खींचवाएं, और उन्होंने उस आदेश का पालन किया। प्रभु यीशु ने उन्हें बताया कि ईश्वर इस संसार पर और लोगों पर करुणा करता है, दया करता है, लेकिन लोग ईश्वर की करुणा पर विश्वास नहीं करते हैं और उसकी भीख नहीं मांगते हैं। ये यीशु के हृदय में एक दर्द बना हुआ था। इसलिए प्रभु ने उससे कहा कि तुम इस तरह की प्रार्थना करो और मेरी करुणा का प्रचार करो। वहाँ से संत फॉस्टीना ने करुणा की माला विनती की प्रार्थना बनाई और उसका प्रसार करना शुरू किया, और उस चित्र का भी प्रसार करना शुरू किया। संत फॉस्टीना हमारे लिए महत्वपूर्ण संत है, मैंने कहा, क्योंकि उनके द्वारा हमें इतनी शक्तिशाली सुंदर प्रार्थना मिली है। प्रभु को धन्यवाद दें संत फॉस्टीना के लिए, और करुणा की माला विनती की सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। आज का पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया था, अध्याय 2 से। आज के पाठ में पौलुस ने हमारे सामने एक बहुत सुंदर आदर्श या नमूना पेश किया है। पौलुस, बरनबस और अन्य साथी चारों ओर घूम घूम कर विशेष करके गैर यहूदियों में सुसमाचार की घोषणा की, और हजारों की संख्या में गैर यहूदियों ने सुसमाचार पर विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया और कलीसिया के सदस्य बने। ऐसे कई देशों में कई जगह पर सुसमाचार की घोषणा करने के बाद, कलीसियाओं की स्थापना करने के बाद, करीब 14 साल के बाद वह यरूशलेम वापस आते हैं, ताकि वह यरूशलेम के प्रतिष्ठित मसीही भाई बहनों के सामने, विशेष करके कलीसिया के स्तंभ माने गए पेतरुस, याकूब और यूहन्ना के सामने अपने कार्य प्रणाली के बारे में बताने के लिए आए। पौलुस ने उनके सामने इस बात को पेश किया कि वे कैसे सुसमाचार का प्रचार करते हैं, गैर यहूदियों में कैसा सुसमाचार प्रचार करते हैं, और गैर यहूदियों के जवाब क्या है, कलीसिया की स्थापना कैसे करते हैं। इन सारी बातों को प्रतिष्ठित विश्वासियों के सामने पेश किया। पौलुस कहते हैं उन्होंने मान लिया, किन्होंने, इन प्रतिष्ठित लोगों ने मान लिया कि मुझे उसी तरह गैर यहूदियों में सुसमाचार का प्रचार कार्य सौंपा गया था जिस तरह पेतरुस को यहूदियों में। पेतरुस, याकूब, यूहन्ना और अन्य प्रतिष्ठित लोगों ने इस बात को मान लिया
कि जिस तरह पेतरुस को यहूदियों में सुसमाचार की घोषणा करने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया था, उसी तरह पौलुस आपको गैर यहूदियों में सुसमाचार की घोषणा करने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है। जिस ईश्वर ने पेतरुस को यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी, उसी ने, पौलुस कहते हैं, मुझे गैर यहूदियों का धर्म प्रचार बनने की शक्ति प्रदान की थी। आगे पौलुस कहते हैं कि उन्होंने मुझे और बरनबस को अपने सहयोगी समझकर हमसे हाथ मिलाया। बहुत सुंदर बात है। वे इस बात के लिए सहमत हुए कि हम गैर यहूदियों के पास जाएं, और वे यहूदियों के पास। उनका आग्रह इतना ही था कि हमें दरिद्रों की सुधि लेनी चाहिए, और इसके लिए मैं स्वयं उत्सुक था। एक बहुत ही सुंदर बात है। पौलुस नहीं चाहते थे कि हम जो कार्य करते हैं वो व्यर्थ में जाएं। पौलुस चाहते थे कि हम जो सुसमाचार की घोषणा करते हैं यह कलीसिया की धारणा और समझ के मुताबिक हो। इसीलिए प्रचार करने के बाद वह कलीसिया के सामने आते हैं, अपनी बातों को पेश करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, या जो मैं कर रहा हूँ वो सही या गलत है। कलीसिया ने स्वीकार किया कि आप सही कर रहे हैं, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बस इतना कि गरीबों का ख्याल करना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। हमारे लिए भी यह एक उदाहरण है। हम अकेले अकेले नहीं हैं। विशेष करके हम में से जो लोग दूसरों की अगुवाई करते हैं, हमें बार बार प्रतिष्ठित या जानकार लोगों के सामने आकर ये पता लगाना है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ सही है या गलत है, और उनसे प्रोत्साहन प्राप्त करना है, उनसे आशीष प्राप्त करनी है, और उनकी प्रार्थनाओं को प्राप्त करना है। और आज के सुसमाचार में लूकस अध्याय 11 वाक्य 1 से हमने सुना, एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। शिष्य ने कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर ईश्वर के राज्य के रहस्यों के बारे में सुसमाचार सुनाते थे। शिष्य ने यह नहीं कहा कि प्रभु हमें सुसमाचार सुनाना सिखाइए। प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया करते थे, रोगियों को चंगा करते थे, अबदूतों को निकालते थे। लेकिन शिष्य ने यह नहीं कहा कि प्रभु हमें चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना सिखाइए। शिष्य ने कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। प्रभु यीशु का प्रार्थनामय जीवन शिष्यों के सामने इतना स्पष्ट था कि वो कहता है कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। शिष्य जानते थे कि प्रभु के सामर्थ्य का आधार और मूल स्रोत पिता हैं, और वो प्रार्थना के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसीलिए शिष्य ने कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। शिष्यों ने देखा कि प्रभु बड़े सवेरे उठकर प्रार्थना किया करते थे, रात को जाग कर प्रार्थना किया करते थे। इसीलिए शिष्य ने कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। प्रभु का जवाब क्या था? ईसा ने उससे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। बहुत सुंदर प्रार्थना है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को एक ही प्रार्थना सिखाई, और वो प्रार्थना थी, हे हमारे पिता की प्रार्थना। सबसे आदर्श प्रार्थना, क्योंकि उसमें प्रार्थना की सारे पक्ष हैं। सबसे सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना, हमें इसको बार बार दोहराना चाहिए। प्रभु क्या कहते हैं? इस तरह प्रार्थना किया करो, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। हे पिता, हमारी प्रार्थना का प्रारंभ वो होना चाहिए। प्रभु ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो पिता नहीं है, बल्कि अब्बा है।
और अब्बा का मतलब है डैडी, पापा, बाबू, बाबा, जैसा कि हम अपने अपनी भाषाओं में बोलते हैं, डैडी। प्रभु कहते हैं कि तुम अपने ईश्वर के साथ ऐसा रिश्ता बनाओ जिस तरह एक बच्चा अपने पापा के साथ रिश्ता बनाता है। जितना उसको अपने पापा पर भरोसा है, जितना उस पापा पर वह भरोसा रखता, उसी तरह तुम भी अपने ईश्वर पर भरोसा रखो। प्रभु यीशु का जीवन लीजिए। ऐन मौकों पे हम देखते हैं कि प्रभु उस अब्बा को पुकारते हैं, अब्बा। उनका रिश्ता बना हुआ था हमेशा उनके पिता के साथ, अब्बा के साथ। हो सकता है कई वर्षों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आज तक हमारा ईश्वर के साथ इतना गहरा रिश्ता नहीं बना है तो हमने प्रार्थना करना शुरू नहीं किया है। हमें ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ना है, एक बच्चे के अब्बा पिता के साथ रिश्ता की तरह एक गहरा रिश्ता। आगे प्रभु क्या कहते हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मैं जानता हूं कि तेरा नाम पवित्र है और तेरा पवित्र नाम सभी माने, तेरा राज्य आवे। कितनी सुंदर बात है। प्रभु यीशु ने जब अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया तो प्रभु ने यह नहीं कहा कि मांगो मांगो मांगो। पहले प्रभु ने कहा इस तरह बोलो, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे गांव या जगह के जीवन में, सारे संसार में तेरा राज्य आवे। प्रेम का राज्य, शांति का राज्य, न्याय का राज्य, सत्य का राज्य आवे। इसके लिए प्रभु कहते हैं तुम्हें हमेशा प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आगे प्रभु मांगने को सिखाते हैं। कैसे मांगने को सिखाते हैं, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर। मुझे नहीं, हमें। जो स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है उसे प्रभु मानता नहीं है। हमें प्रार्थना करते समय सबके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर। कल के लिए, एक सप्ताह के लिए, एक साल के लिए, मेरे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं, हम सबको प्रतिदिन का आहार प्रदान कर। क्योंकि हम भरोसा रखते हैं और जानते हैं आज के लिए आहार प्रदान करने वाला तू कल के लिए भी प्रबंध करेगा। हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर। हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात। हम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं, इसलिए हमारे पाप क्षमा कर। यानी प्रभु यहाँ पर एक शर्त रख रहे हैं, अगर तुम दूसरों के पाप क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगी। जिस मात्रा में तुम दोगे, लूका अध्याय 6 वाक्य 38, उसी मात्रा में तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु ने सिखाया हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी सब अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में ना डाल। वास्तव में यहाँ का अर्थ है हमें परीक्षा में गिरने ना दे। परीक्षाएं हम सब की होती है। मत्ती अध्याय 18 वाक्य 7 प्रभु कहते हैं परीक्षाएं अनिवार्य हैं, प्रलोभन अनिवार्य है, लेकिन प्रभु हमें परीक्षाओं में गिरने ना दे। ये प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली है। इसको हम बार बार दोहराएं, साथ साथ इस पर मनन चिंतन करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु तूने इस सुंदर प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखाया, हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। प्रार्थना की गहराई में उतरना सिखाइए। प्रार्थना का मर्म समझाइए। असली और सच्ची प्रार्थना का मर्म समझाइए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी जाए उन्हें आशीर्वाद मिले, तेरी आशीष मिले। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी